आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे। पिछले दिनों जो है मेरी थोड़ी मसरूफियत थी, सब मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, लेकिन मुझे एडिट नहीं करने का टाइम मिल रहा था। तो आज मैंने एडिट किया और वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप लोग के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग जो है इसको फुल वॉच कीजिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दिखाइएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने आयशा अनाया मनाइल की अलमारी से जो है वो इन लोगों की जैकेट्स निकाली हैं। वो क्यों निकाली हैं कि जो मेरे जो व्लॉग्स देखते आ रहे हैं, जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि पिछले दिनों मेरा भाई जो है वो उम्रे पे गया था, वहाँ से वापस आया। तो जो है मेरी दोनों खाला, मेरी मामी, दोनों मामू लोगों ने प्लान किया कि भाई जो है इंडिविजुअल सब लोग खाने पे बुलाएंगे, तो इससे बेहतर ये कि सब मिलकर बारबेक्यू की पार्टी कर ली जाए, उसको दे दी जाए। मतलब हम लोग इनवाइटेड थे और उन सब लोगों ने सारी चीज़ें अरेंज करी थी। तो हुआ सब हमारी छत पर था और हम लोग इनवाइटेड थे और वो सब लोगों ने सब कुछ अरेंज किया था। तो मैं आप लोग को आगे व्लॉग में वन बाय वन सारी चीज़ें दिखाऊंगी, सब शेयर करूंगी। आप लोगों ने व्लॉग में बने रहना है और मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके ऑल बटन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने निकाली है तीनों की जैकेट्स, आयशा, अनाया और मनाहिल की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मनाहिल की। ये थोड़ा सा पुराना व्लॉग है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पुराना है। तो जब हम लोगों ने करा था तो उस दौरान जो है थोड़ी सी विंटर ज़्यादा थी, क्योंकि आपको पता है बारबेक्यू का सीन जो है वो छत पर ही हो सकता है, वहीं पर ही होता है, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए तो मैंने जो है इन लोगों के लिए जो है ना मोटी जैकेट सेलेक्ट करी थी। तो ये मैं मनाहिल का आपको दिखा रही हूँ जी फ्रेंड्स। तो ये मनाहिल का है। मनाहिल का जो है ये है, मतलब कैसा कहेंगे, सूखी मेहंदी होती है ना, उस तरह की इसकी शर्ट थी और इसका जो है ब्लैक कलर का ट्राउज़र था। ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा था। तो ये मैंने कहा कि थोड़ा सा ऊपर से हवा होगी, बच्चों के लिए तो भाई हवा होती है, बड़े जो थोड़ा सह लेते हैं, लेकिन बच्चे सुनते भी नहीं है, भागम दौड़ी खेल कूद बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उन लोगों को तो थोड़ा मोटा स्टफ़ पहनाओ तो वही बेहतर रहता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और पहना हुआ भी मनाहिल पे बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने इसके लिए ये निकाल लिया था। ये रेडीमेड है और ये 2 पीस आया था, स्टिच था। तो ये इस तरीके से ना सर्दियों में आते तो बच्चों के बड़े ही प्यारे प्यारे कपड़े और दिल चाहता है ये भी ख़रीदो, ये भी लो, ये भी लो, सब पहनाओ, बस बच्चे पहनने वाले भी बने। मैं तो यही कहती हूँ भाई कि पता नहीं छोटे बच्चों को तो सर्दी लगती ही नहीं है, किसी हाल नहीं लगती। ज़बरदस्ती इन लोगों को जैकेट पहनाओ, टोपे पहनाओ, मोज़े पहनाओ, जहाँ देखो थोड़ी देर बाद उतार के रखे हुए होंगे। भाई गर्मी हो रही, सर्दी नहीं लग रही। तो ये जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं ना, बेड पे जो लेटे रहते हैं, मुझे लगता है सर्दियाँ उनके लिए सही रहती है, ज़बरदस्ती उनको पहना दो, उड़ा दो। लेकिन ये जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। अच्छा, ये मैंने आपको दिखा दिया मनाहिल का। अब मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी आयशा का। आयशा की जो जैकेट है वो है पिंक कलर की और जो अनाया की जैकेट है वो है ग्रीन कलर की। ये दोनों जैकेट जो हैं इनके बाबा लेकर आए थे, तारिक रोड से ली थी। और मनाहिल की जो है वो घर के करीब से ही ले ली थी, क्योंकि मनाहिल का जो है ना वो साइज़ नहीं मिलता, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये दोनों इतनी प्यारी जैकेट लगी, मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत अच्छा स्टफ़ था इसका, इतना मोटा स्टफ़ था अंदर ना, जैसे वो क्या कहेंगे, पतली सी तौलिया टाइप नहीं होता, बिल्कुल पतली सी लेयर, उस तरह का, ताकि गर्मी भी लगे। अच्छा, हम लोगों ने ना लास्ट ईयर भी ली थी, वो ऊपर से देखने से बहुत फूली फूली थी, लेकिन वो इतनी गर्माती नहीं थी। मतलब लगता है ना पहने में बच्चे को आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, ऊपर से उन्होंने बहुत स्टाइलिश बना दी, लेकिन जो है ना अंदर से गर्माने वाली नहीं थी। तो इस बार जो है हस्बैंड ने ख़ास इस बात का ध्यान रखा कि मैं ऐसी जैकेट इन लोगों के लिए जो गर्माए भी। और ये हुडी थी, मतलब जैकेट के साथ हुडी भी होती है ना, तो ये थोड़ा सा बच्चा शौक से पहन लेता है कि हाँ हमें इसके साथ मिली हुई, अलग से टोपा लगाना कोई पसंद नहीं करता। अच्छा, इसके बाद जो है ये है अनाया की। तो अनाया की जो है इस तरह से ग्रीन कलर की थी और अनाया की भी बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी थी। इसके जो हुडी था ना, आगे का जो टोपा है, हुडी है, उस पर थोड़े थोड़े से फर लगे हुए थे, तो ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। ब्राउन कलर के फर लगे हुए थे और बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन बना हुआ था और ये भी बहुत गर्माने वाली थी। तो मैं इसीलिए आप लोग को दिखा रही हूँ। इसके अंदर जो ना डबल आस्तीन कह सकते हैं, उस तरह से कुछ करा हुआ था और दोनों की जिप थी और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी, 10 on 10 थी। वही बात है कि अच्छी जगह से ली गई चीज़ की ना क्वालिटी की बात ही दूसरी होती है। एक आप लोकल मार्केट से कोई चीज़ लें और एक आप कहीं अच्छी जगह से लें, तो फ़र्क तो होता है। ये बात तो पैसों का भी फ़र्क होता है और चीज़ और क्वालिटी का भी लाजमी फ़र्क होता है।
तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई तीनों के सूट। इन लोग को ऐसी बात है, अंदर तो ये लोग दूसरे सूट पहनेंगे, मैंने आप लोग को यहाँ पर सिर्फ इनकी जैकेट्स दिखा दी थी। तो ये मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को यही पहना दूँगी। और इसके बाद जो है अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आगे क्या क्या सीन हुआ। तो अब हम लोग आ गए थे छत पर और पार्टी ऑन हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो है जी दरिया बिछा ली थी और बारबेक्यू की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पर जो कोयले दहकने के लिए रख दिए गए थे, 2 अंगीठियाँ आई थी, काफ़ी लोग थे। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गई थी। कोल्ड ड्रिंक्स मैं आपको दिखा रही थी कि वो जो है भाई फ्रिज में रख दी थी, पर कुछ लोग कह रहे थे फ्रिज में रखो, कुछ लोग कह रहे थे नहीं रखो। और यहाँ पर जी हलवा भी बना था। हलवा बना था सूजी और बेसन का मिक्स करके, ये मेरी छोटी खाला बना के लाई थी। बहुत ही मज़े का था, आउट क्लास यमी आउटस्टैंडिंग था। थैंक यू सरबत आंटी, बहुत अच्छा बनाया। मेरी खाला का नाम है सरबत आंटी, सरबत नाम है उनका। और उसके बाद जी यहाँ पर सारे जेंट्स लोग जो है ना वो खड़े हुए थे और इसके दहकने का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, कोयले को जो है ना जलाना और दहकाना बड़े ही कोई मुश्किल टास्क सीन होता है। तो इसमें टिश्यू पेपर भी डाले गए और वो कि मिट्टी का तेल वो भी पेट्रोल क्या क्या सब इसके अंदर जो है कि दहक जाए, और एकदम से इतना दहक जाते हैं कि फिर वो जो है ना बोटियाँ जलने लग जाती। अच्छा खैर, हम लोगों ने यहाँ पर किया था चिकन का बारबेक्यू, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की जो जनरेशन है बच्चे वो सिर्फ चिकन ही पसंद करते हैं। तो सब ने कहा कि चिकन कर लिया जाएगा, क्योंकि ठंड भी थी और बीफ को थोड़ा सा गलने में टाइम भी लगता है। तो चिकन का जो है ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, मतलब हम लोगों का आई थिंक 2 घंटे में तैयार हो गया था। और उसके बाद खाना लग गया था। तो ये था कि जल्द से जल्द जो है ना वो नीचे जाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में ऊपर रहो छत पे तो फिर वो सर में दर्द होने लग जाता है और सर में ठंड बैठ जाती है। लेकिन खैर जितना ठंड सोचा था ना इतनी बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब बहुत अच्छा मौसम था और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतना इन्जॉय किया, इतना मज़ा आया। अच्छा लगता है ना फैमिली की गेट टुगेदर हो, सारे सब लोग मिल के बैठें और बातें हो। और इसमें मेरी खाला यही कह रही थी, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी और मज़े की बात ये होती है कि ख़वातीन जो है ना वो बैठी हुई होती है, रेस्ट कर रही होती है, और जेंट्स लोग जो है वो पकाने में लगे हुए होते हैं। तो ये है कि थोड़ा बहुत ज़ाहिर सी बात है लेडीज़ भी देखती, लेकिन एक जो डेली कुकिंग कर रही होती है किचन में जाके, उससे जो है वो एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी ये सब लोग लगे थे, हर कोई जो है वो अपने अपने हिसाब से मशवरा दे रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो साल में एक बार होती है तो थोड़ा सा इंसान भूल भी जाता है। और यहाँ पर जी चिकन रख दी गई थी, चिकन के लेग पीस थे, चेस्ट पीस थे, और बहुत ही मज़े का बना हुआ था। मतलब इतना अच्छा गला था कि बिल्कुल बाज़ार जैसा लग रहा था। और मैं इसमें भी जो खाला मसाला है वो मेरी खाला ने ही लगाया था, मेरी छोटी खाला ने लगाया था, और बहुत मज़े का था। सबको बहुत ही पसंद आया। ना इसमें मिर्चें तेज़ थी, ना इसमें नमक कुछ कम ज़्यादा था। मतलब इतना अच्छा था कि बच्चे भी शौक़ से खा रहे थे और बड़े भी। और साथ में ऑफ कोर्स कोल्ड ड्रिंक भी थी, और उसके बाद चाय भी बनी। और मुझे लगता है जब बारबेक्यू हो और कोयले पे चाय ना बने तो वो तो इनकम्प्लीट बारबेक्यू की पार्टी कहलाती है। तो एंड में चाय भी बनी थी, कोल्ड ड्रिंक भी थी, आइसक्रीम भी थी, और इसके अलावा हलवा भी था, जो कि बहुत ही मज़े का था। सारी चीज़ें बहुत अच्छी मज़े की बनी हुई थी और इतना मज़ा आया, इतना एंजॉय किया। सब खाला मामू मामी सब लोग बैठे, सब ने बातें की, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, और आखिर में जी मैं आप लोग को यहाँ दिखा रही हूँ कि चाय भी बन रही है। तो ये जो चाय को जो उछालने वाला काम होता है ना, जब तक ये ना करो तो ऐसा लगता है कि चाय बनी नहीं, इनकम्प्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।